बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स अस्सलाम वालेकुम। आप हमारा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। पाकिस्तान ने भी आखिरकार एक बड़ा फैसला किया, मुंह तोड़ मौसर मुदल्लल दो टोक जवाब जो है वो भारत को दे दिया है। आज कौमी सलामती कमेटी का गैर मामूली इजलास था, जिसमें हमारे सिपा सालार जो है चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल सैयद आसिम मुनीर, चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिब मिर्ज़ा, और उसके साथ साथ जो एयर चीफ मार्शल हैं ताहिर सन्नू, वो भी इसमें मौजूद थे। और उसके साथ साथ नेवल जो वाइस नेवल चीफ थे अवैस बिलग्रामी, वो भी मौजूद थे। DGISI, DG मिलिट्री ऑपरेशन, DG मिलिट्री इंटेलिजेंस, हमारे वफाकी वज़रा जो कौमी सलामती कमेटी के अरकान हैं वो मौजूद थे। बुनियादी नौइयत के फैसले जो भारत को हमने उसके यकतरफा इक़दामात का भरपूर मुँह तोड़ और मौसर जवाब दिया है, उसमें सबसे पहले आपको जो है वो आगाह कर देते हैं ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए। और उसके बाद मैं आपको ये भी बताऊंगा कि भारत की पहलगाम ड्रामा के हवाले से मुसलसल 2 नंबरियाँ पकड़ी जा रही हैं। 27 लाशें वो नहीं दिखा सके, और अब एक ऐसा भारतीय जोड़ा जिसको कहा गया कि वो इस पहलगाम वाक़े में मारा जा चुका है, उनकी तस्वीर चला दी गई, उनके जनाब वो वीडियो चला दी गई, उनके घर दिखा दिए गए, और अब वो जिंदा निकल आए हैं। ये तो हाल है, वो जिंदा निकल आए हैं। और इसी तरह जिन और लोगों को मुर्दा ज़ाहिर किया गया है, कहा जा रहा है कि वो भी जिंदा हैं, और वो रो रो कर कह रहे हैं कि हम जिंदा हैं, हमें क्यों मुर्दा डिक्लेयर कर रहे हो। लेकिन ना भारतीय मीडिया सच बोलने को तैयार है, और ना ही भारतीय हुकूमत जो है वो सच सुनने को तैयार है। तो पाकिस्तान की कौमी सलामती कमेटी ने जो बुनियादी नौइयत के आज फैसले किए हैं, उसमें भारत के जो यकतरफा इक़दामात हैं उसका भरपूर जवाब देते हुए सिख यात्रियों के अलावा भारतीय शहरियों को 48 घंटों के अंदर पाकिस्तान से निकल जाने का हुक्म दे दिया है। इस्लामाबाद में मौजूद भारतीय दिफा, बहरी और फजाई मुशीरों को नापसंदीदा शख्सियत करार दे दिया गया है, जिसको हम मिलिट्री अताशी बोलते हैं। इन्हें 30 अप्रैल तक पाकिस्तान छोड़ने की हदायत कर दी गई है। पाकिस्तान ने भारत के लिए अपनी फजाई हदूद को फौरी तौर पर बंद कर दिया है। तमाम तजारत मुअत्तल कर दी गई है। अस्करी क़यादत ने और सिविल क़यादत ने दो टोक अल्फाज में कहा कि भारत ने किसी भी मुहिमजोई और जारियत की तो पूरी ताकत से इसका जो जवाब है वो दिया जाएगा। और ये भी कहा गया कि पानी पाकिस्तान का एक अहम कौमी मफाद है। इसके 224 यानी कि 24 करोड़ लोगों के लिए ज़िंदगी की एक ये लकीर है, और इसकी दस्तयाबी को हर कीमत पर महफूज बनाया जाएगा। सिंध ताश मुआहदे पर आलमी बैंक से रुजू किया जाएगा। और इसमें आपको ये भी बता दूँ कि और जो बुनियादी नौइयत के जो फैसले हैं वो भी आपके सामने पहले रख दूँ, तो उसके बाद जो आज का इलामिया है वो बहुत भी आपको जो है वो बताया जाएगा। यह भी कि पाकिस्तान फौरी तौर पर जो वाघा बॉर्डर पोस्ट है उसको बंद कर देगा, और वो बंद कर दी गई है। इस रास्ते से भारत से तमाम सरहद पार आमतरफ बगैर किसी इस्तिस्ना के मुअत्तल कर दी जाएगी, कोई इस्तिस्ना नहीं दिया जाएगा, जिससे जो अफगान ट्रांजिट ट्रेड है उसको भी बहुत ज़्यादा फर्क पड़ेगा। जिन लोगों ने दुरुस्त तौसीक के साथ इसको अबूर किया वो फौरी तौर पर लेकिन 30 अप्रैल 2025 से पहले इस रास्ते से वापस आ सकते हैं। पाकिस्तान भारतीय शहरियों को जारी करदा सार्क वीज़ा इस्तिस्ना स्कीम के तहत तमाम वीज़ों को मुअत्तल करता है, और इन्हें फौरी तौर पर मनसूख कर दिया गया है। 48 घंटों के अंदर सिख यात्रियों के अलावा तमाम भारतीय शहरियों को निकलने की हदायत जारी कर दी गई हैं। और उसके साथ साथ ये भी कहा गया है कि भारतीय हाई कमीशन में जो है वो दिफा, बहरिया और फजाई मुशीर के ओहदों को मनसूख समझा जाएगा। इन मुशीरों के मावन अमले को भी भारत वापस जाने की हदायत जारी कर दी गई हैं। 30 अप्रैल 2025 से भारतीय हाई कमीशन इस्लामाबाद में सफारतकारों और अमले की तादाद 30 तक कम कर दी जाएगी। तमाम भारतीय मलकीती या भारतीय ऑपरेटेड एयरलाइंस के लिए पाकिस्तान की फजाई हदूद फौरी तौर पर बंद कर दी गई है। पाकिस्तान के जरिए किसी तीसरे मुल्क के लिए और वहां से भारत के साथ तमाम तजारत फौरी तौर पर मुअत्तल कर दी गई है। और कौमी सलामती कमेटी ने इस बात पर जोर दिया कि पाकिस्तान और इसकी जो मुसल्लह अफवाज हैं किसी भी गलत मुहिम जोई के खिलाफ अपनी खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत का दिफा करने के लिए मुकम्मल तौर पर काबिल और तैयार हैं। जैसा कि फरवरी 2019 में भारत की लापरवाह दरअंदाजी के खिलाफ इसके मतवाजन लेकिन पुख्ता रद्दअमल से वाज़ेह तौर पर ज़ाहिर हुआ। आखिर में भारत के जंगजुआना इक़दामात ने दो कौमी नज़रिया के साथ साथ क़ायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के खदशात को भी दुरुस्त साबित किया। जैसा कि 1940 की करारदाद में ये कहा गया जो मुकम्मल पाकिस्तानी कौम के जज्बात की बाज़गश्त है, पाकिस्तानी कौम अमन के लिए पुरअज़म है
لیکن کسی کو بھی اپنی خود مختاری، سالمیت، وقار اور ان کے ناقابل تنسیق حقوق کی خلاف ورزی کی اجازت جو ہے وہ نہیں دے گی۔ اجلاس کا جو اعلامیہ ہے اس میں یہ بھی کہا گیا کہ 23 اپریل 2025 کو جو بھارت نے اعلانات کیے وہ انتہائی یک طرفہ، غیر منصفانہ، سیاسی، انتہائی غیر ذمہ دارانہ اور قانونی میرٹ سے عاری تھے۔ کشمیر پاکستان اور بھارت کے درمیان ایک حل طلب تنازعہ ہے جسے متعدد اقوام متحدہ کی قراردادوں کے ذریعے تسلیم کیا گیا ہے۔ پاکستان کشمیری عوام کے حق خود ارادیت کی حمایت جاری رکھے گا۔ بھارتی ریاستی جبر، ریاستی حیثیت کی منسوخی، سیاسی اور آبادیاتی ہیرا پھیری نے مسلسل بھارتی مقبوضہ کشمیر کے لوگوں کی طرف سے ایک نامیاتی رد عمل کو جنم دیا ہے جو تشدد کے چکروں کو جاری رکھتا ہے۔ اقلیتوں، خاص طور پر مسلمانوں کے خلاف بھارت کا منظم ظلم و ستم زیادہ وسیع ہو گیا ہے۔ وقف بل کو جبری طور پر منظور کرنے کی کوشش پورے بھارت میں مسلمانوں کو حاشیے پر دھکیلنے کی تازہ ترین کوشش ہے۔ بھارت کو ایسے المناک واقعات سے اپنے فائدے کے لیے فائدہ اٹھانے کے لالچ کی مزاحمت کرنی چاہیے اور لوگوں کو تحفظ فراہم کرنے میں اپنی ناکامی کی مکمل ذمہ داری قبول کرنی چاہیے۔ پاکستان ہر قسم کی دہشت گردی کی واضح طور پر مذمت کرتا ہے۔ دہشت گردی کے خلاف دنیا کی فرنٹ لائن ریاست کے طور پر پاکستان نے انسانی اور معاشی نقصانات برداشت کیے ہیں۔ پاکستان کی مشرقی سرحدوں کے ساتھ ماحول میں اتار چڑھاؤ لانے کی بھارتی کوششوں کا مقصد پاکستان کی انسداد دہشت گردی کی کوششوں سے توجہ ہٹانا ہے۔ کسی معتبر تحقیقات اور قابل تصدیق ثبوت کی عدم موجودگی میں پہلگام حملے کو پاکستان سے جوڑنے کی کوششیں فضول، عقلیت سے عاری اور منطق کو شکست دیتی ہیں۔ مظلومیت کا بھارت کا پرانا بیانیہ پاکستان کی سرزمین پر دہشت گردی کو ہوا دینے میں اس کی اپنی مجرمانہ ذمہ داری کو دھندلا نہیں سکتا اور نہ ہی یہ بھارتی مقبوضہ کشمیر میں اس کے منظم اور ریاستی سرپرستی میں ہونے والے ظلم و ستم اور انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں سے توجہ ہٹا سکتا ہے۔ بھارتی دعووں کے برعکس پاکستان میں بھارتی سرپرستی میں ہونے والی دہشت گردی کے ناقابل تردید ثبوت موجود ہے، بشمول ایک حاضر سربراہ بحریہ کمانڈر کے جس کا نام کلبھوشن یادو ہے جو اعتراف جرم کر چکا ہے، جو بھارت کی ریاستی سرپرستی میں ہونے والی دہشت گردیوں کا ایک زندہ ثبوت ہے۔ قومی سلامتی کمیٹی نے 23 اپریل 2025 کے بھارتی بیان میں موجود مضمر خطرے کی بھی مذمت کی۔ بین الاقوامی برادری کو بھارت کی ریاستی سرپرستی میں ہونے والے بیرونی قتل یا غیر ملکی سرزمین پر کوششوں سے آگاہ رہنا چاہیے۔ یہ گھناؤنے اقدامات بین الاقوامی قانون کی صریح خلاف ورزی میں کیے گئے تھے، جیسا کہ حال ہی میں پاکستان نے دیگر مختلف ریاستوں کے ساتھ ناقابل تردید ثبوت شواہد کے ساتھ جو ہے وہ پیش کیے ہیں، بھارت کو بے نقاب کیا ہے۔ پاکستان ان تمام ذمہ داروں، منصوبہ سازوں اور مرتکب افراد کا پیچھا کرے گا اور اس بات کو یقینی بنائے گا کہ انصاف کیا جائے، پاکستان کی خود مختاری اور اس کے عوام کی سالمیت کو کسی بھی خطرے کا تمام شعبوں میں مضبوط جوابی اقدامات سے مقابلہ کیا جائے گا۔ بھارت کو اپنے خود کار الزام تراشی اور پہلگام جیسے واقعات کے ذریعے اپنے تنگ سیاسی ایجنڈے کو آگے بڑھانے کے لیے سینما گھروں میں سٹیج مینج استحصال سے باز رہنا چاہیے۔ ایسے حربے صرف کشیدگی کو ہوا دیتے ہیں اور خطے میں امن و استحکام کے راستے میں رکاوٹ بنتے ہیں۔ علاقائی حساب کتاب میں تار چڑھاؤ کو ہوا دینے والا انتہائی غیر ذمہ دارانہ جنگجوانہ بھارتی ریاستی کنٹرول والا میڈیا قابل مذمت ہے، جس کے لیے سنجیدہ خود احتسابی کی ضرورت ہے۔ اجلاس میں یہ بھی فیصلہ کیا گیا کہ پاکستان سنتاس معاہدے کو معطل کرنے کے بھارتی اعلان کو یکسر مسترد کرتا ہے۔ یہ معاہدہ عالمی بینک کے ذریعے طے پانے والا ایک بین الاقوامی پابند معاہدہ ہے اور اس میں یک طرفہ معطلی کی کوئی شک موجود نہیں ہے۔ پانی پاکستان کا ایک اہم قومی مفاد ہے جس کو 24 کروڑ لوگوں کی زندگی کی لکیر ہے اور اس کی دستیابی کو ہر قیمت پر یہ محفوظ بنایا جائے گا۔ سنتاس معاہدے کے مطابق پاکستان سے تعلق رکھنے والے پانی کے بہاؤ کو روکنے یا موڑنے کی کوئی بھی کوشش اور نچلے درجے کے حق تلفی کو جنگ کا عمل سمجھا جائے گا اور قومی طاقت کے مکمل دائرے میں پوری طاقت سے اس کا جواب دیا جائے گا۔ بھارت کے لاپرواہ اور غیر ذمہ دارانہ رویے کو نوٹ کرتے ہوئے جو بین الاقوامی کنونشن، اقوام متحدہ کی سلامتی کی کونسل کی قراردادوں اور بین الاقوامی ذمہ داریوں کو اپنی مرضی سے نظر انداز کرتا ہے، پاکستان بھارت کے ساتھ تمام دو طرفہ معاہدوں کو معطل کرنے کا حق استعمال کرے گا، بشمول لیکن ان تک محدود نہیں شملہ معاہدہ اس کو بھی پاکستان جو ہے وہ معطل کر سکتا ہے جب تک بھارت پاکستان کے اندر دہشت گردی کو ہوا دینے کے اپنے ظاہر شدہ رویے سے باز نہیں آتا۔ بین الاقوامی قتل، کشمیر پر بین الاقوامی قانون اور اقوام متحدہ کی قراردادوں کی عدم تعمیل ہے۔ تو یہ بڑا امپورٹنٹ جو 4 صفحات پر مبنی میں نے اعلامیہ پڑھا ہے، آپ بھی کہیں گے کہ یہ کیا پڑھ کر سنا رہا ہے، لیکن یہ ناظرین یہ ضروری ہے، میرے ویورز یہ ضروری ہے، آپ پاکستانی ہیں، میں پاکستانی ہوں اور اس ملک کے لیے ہماری جان بھی حاضر ہے۔ اس وجہ سے اتنا بڑا یہ فورم ہے، اس فورم نے میرے اور آپ کے جذبات کی ترجمانی کی ہے، کوئی معذرت خواہانہ رویہ اختیار نہیں کیا،
कोई बैकडोर पॉलिसी, कोई भारत के साथ मुज़ाकरात की बात नहीं की, कोई हमने उनके सामने सर नहीं झुकाया, उनसे मुज़ाकरात की भीख नहीं मांगी, हमने अमन की ख्वाहिश को अपनी कमजोरी नहीं बनाया। हमने दो टोक वाज़े मुदल्लल जामे जो अंदाज में उनको मौसर जवाब दिया है, मुंह तोड़ जवाब दिया है, जैसा करोगे वैसा भरोगे। और हमने दो कदम आगे जाकर भारत का जो ये एक तासुबाना रवैया है उस रवैये को भी बेनकाब किया है। आलमी ताकतों से भी कहा है कि वो देखें वो मकबूजा कश्मीर में क्या कर रहा है। और तो और मैं भी आपको बता दूं कि मैं ये क्योंकि इसकी जो कमेटी का इजलास हुआ है इसकी ये वीडियोस भी मौजूद हैं, इसकी ये तस्वीर भी मौजूद हैं, इसमें आर्मी चीफ मौजूद हैं, वज़ीर आज़म मौजूद हैं, वज़ीर दिफा मौजूद हैं, सारे के सारे जो मौजूद हैं वो जिस तरह मैंने कहा कि वाघा बॉर्डर फौरी तौर पर बंद कर दिया गया, फ़ज़ाई जो हदूद थी वो बंद कर दी गई। और अगर जंग भारत मुसल्लत करेगा अभी जारी पाकिस्तान का पानी रोकना जंग समझा जाएगा, ऐलान जंग होगा, भरपूर जवाब मिलेगा, पूरी ताकत से मिलेगा, दो टोक मिलेगा, जम अंदाज में मिलेगा। आइंदा आने वाली नस्लें इसकी जो है वो याद रखेंगी। और ये जो कहा जा रहा था एक और इसकी दो नंबरी पकड़ी गई, जालसाजी पकड़ी गई, पूरे मकबूजा कश्मीर के अवाम बाहर निकल आए हैं पहलगाम के वाक़या के खिलाफ, वो इसको दो नंबरी करार दे रहे हैं, जालसाज करार दे रहे हैं, इसके ऊपर उनका रद्द-ए-अमल आ रहा है। वो कह रहे हैं कि ये भारतीय इंटेलिजेंस एजेंसियों की नाकामी है, ये भारतीय फोर्सेज की नाकामी है, ये 9 लाख भारतीय फौज की नाकामी है। 400 किलोमीटर दूर जो पहलगाम का इलाका है लाइन ऑफ कंट्रोल से 400 किलोमीटर जो है वो दूर है, दो अफराद आए और आकर मार कर चले गए, किसी को कोई पता नहीं चला, वो 400 किलोमीटर का सफर तय करके आ गए। तो ये ड्रामा नहीं चलेगा, ये झूठ नहीं चलेगा, ये दो नंबरी नहीं चलेगी, ये जालसाजी, ये फ्रॉड नहीं चलेगा। और ये फ्रॉड जो है वो पकड़ा गया है, वो फ्रॉड पाकिस्तान ने बेनकाब कर दिया है। एक जोड़ा मियाँ बीवी थे, उसमें एक भारतीय फौज का नेवल ऑफिसर है, वो है उसकी बीवी है, जिसको कहा गया कि उनको मार दिया गया, वो पहलगाम वाक़े में मारे गए। वो उनको कहा गया कि ये इनकी तस्वीर भारतीय मीडिया ने जारी कर दी, भारतीय हुकूमत ने जारी, किसी ने तस्दीक करना वारा नहीं किया। वो बेचारे परेशान हो गए, उन्होंने मीडिया को फोन करके बताया, वो मंजर आम पर आए और ये कहा कि वीडियो आप उनकी देख लें, ये देख ले। वो कह रहे हैं कि भाई हम जिंदा हैं, हमें मुर्दा मत करो, वो हमारे रिश्तेदार परेशान हैं, हम परेशान हैं, भारतीय मीडिया जिम्मेदारी का मुजाहरा करे, भारतीय हुकूमत ये ना मत करे। और ऐसे कितने ही लोगों को कभी 27 लाशें अभी तक नहीं दिखाई गई जिनके बारे में कहा गया था कि ये 27 अफराद मारे गए हैं, 2 गैर मुल्की सयाह हैं, 25 और लोग हैं, वो किधर हैं, वो किधर है लाशें? एक भी लाश अभी तक नहीं दिखाई गई मोदी हुकूमत की जानिब से। और कहा जा रहा है कि जिस तरह ये 2 लोग जिंदा हो गए हैं और लोग भी जिंदा हो जाएंगे। और फिर सबसे बड़ा सबूत ये है कि जो कश्मीरी बाहर निकल आए हैं, कश्मीरी कह रहे हैं कि ये वाकया हमने नहीं किया, कि जो वाकया करने वाला हम में से है ही नहीं, ये भारतीय एजेंसियों का मामला है, ये भारतीय जो इदारे हैं उनका मामला है। और इसके बारे में खुद एक कश्मीरी सहाफ़ी ने क्या कहा, एक खातून ने क्या कहा, वो भी आपको सुना देते हैं। सारी चीज़ें सबूतों के साथ बताएंगे, वीडियो के साथ आपको बताएंगे, आपको अंदाज़ा हो जाए कि ये भारत जो है वो क्या क्या रहा है, कर क्या रहा है, हकीकत क्या है, ड्रामा क्या है, इनके अपने लोग क्या कह रहे हैं। सबको सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। वक्फ बिल पास हो गया, उसके ऊपर भारत में आग लगी हुई है, उससे तवज्जो हटाने के लिए किया जा रहा है। मकबूजा कश्मीर में जो जुल्म सितम हो रहा है उससे तवज्जो हटाने के लिए सारा ड्रामा किया जा रहा है। लेकिन ये ड्रामा ज्यादा देर चलने वाला नहीं है, इनके अपने लोग बेनकाब कर रहे हैं। पाकिस्तान ने तो इनका असल चेहरा दिखाई दिया है, इनके अपने लोग इनको बेनकाब कर रहे हैं। एक कश्मीरी सहाफ़ी क्या कह रहा है, एक जो भारतीय खातून है वो क्या कह रही है, इस वाक़े के बारे में क्या कह रही है, वहां के लोग क्या कह रहे हैं, वो आपको दिखा और सुना देते हैं। अपना ख्याल रखें। अफवाज पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।